तो वर्ल्ड वॉर में आज बात होगी उन 4 बड़ी खबरों पर जिसकी वजह से हलचल बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और बात होगी होर्मुज की। और क्यों आखिर होर्मुज को लेकर पूरी कहानी इस वक्त बदलती जा रही है वो समझना बेहद जरूरी है। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम विश्लेषण करते हुए चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि होर्मुज बंद और एक बार फिर से जंग क्या भड़केगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहानी निकलकर सामने आई दर्शकों, जहां एमओयू साइन होते 36 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कहा जाता है कि बंद कर दिया, ठप पड़ गया है। और इसका रीजन जो दिया जाता है यानी वजह जो बताई जाती है वो एमओयू साइन करने के दौरान पहली शर्त यानी लेबनान पर हमले वाली का। अगर इजराइल लेबनान पर लगातार हमले करेगा, लेबनान पर निशाना साधेगा, तो ईरान ने कहा कि भाई साहब ये तो हमारी पहली बात नहीं मान रहे, तो एमओयू लागू ही नहीं होता। और एमओयू लागू नहीं होता तो सब कुछ खत्म, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद। अब यह फैसला ईरान ने क्यों लिया, लेकिन इन सब के बीच एक दावे की बात सामने आती है, ईरान की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया जाएगा, यह भी कहा जाता है। और इस खबरों को मतलब इस तरह की खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताने का काम ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इन दोनों पहलुओं में क्या सच्चाई है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है होर्मुज की चाबी आखिर किसके हाथ लगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो बंद है, या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि नहीं खुला है। बंद हो या खुला हो तो चाबी किसके पास है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नाकेबंदी हटाने की बात उधर सामने आती, इधर लेबनान पर हमला होता है और ईरान कहता है कि अब इसको बंद कर दो। फिर आती है वो कहानी शर्तों वाली, फिर आती है वो इच्छाएं जो ईरान की। फिर कहा जाता है कि 60 दिन का वक्त है, बाकी के मुद्दों पर बातचीत होगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात होगी। उन 60 दिनों में यह तय किया जाए तब तक के लिए जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं वहां से गुजरें, लेकिन जो नियम है उनको मानने। यही तो कहानी, ये ट्विस्ट है। जो इंश्योरेंस है वो 60 दिनों का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं, लेकिन 60 दिनों बाद वो शुल्क लगेगा। यानी शर्तें, यानी इच्छाएं, सपने हैं अपने आप को फिर से मजबूत खड़ा करने, और उसको खड़ा करने के लिए ईरान ने क्या पैंतरा चला है, क्या चाल चली है वो समझिए। कह रहा है कि टोल नहीं सर्विस टैक्स, सर्विस के नाम पर पैसा लिया जाएगा। इंश्योरेंस 60 दिन तक फ्री रहेगा लेकिन उसके बाद पैसा लगेगा। अब यह क्या कहानी है यह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है ट्रंप का पलटवार, मुस्तफा पावा। मुस्तफा आपको याद हो कल थोड़ा सा पीछे चलिए, जहां पर एमओयू साइन होता तो ऐसे आपने देखा होगा ना, ऐसे बिजली के करंट जैसा डोनाल्ड ट्रंप का साइन ऐसे ऐसे जाता है। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। इट्स डन, डील इज डन। डोनाल्ड ट्रंप खुशी से झूमते हैं, बताते हैं लोगों को कि ठीक है भाई साहब, आप लोग की जो टेंशन थी वो खत्म कर दी है, डील हो चुकी है, एमओयू साइन हो चुका है। लेकिन दर्शकों, इस एमओयू के लेके एक कहानी सामने है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था कि एमओयू साइन कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। लेकिन मुस्तफा ने भी इस चीज को क्लियर एंड कट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। यह काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, गिड़गिड़ाने का काम
डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अमेरिका कर रहा था, अमेरिका के ऊपर प्रेशर था और इस वजह से अमेरिका जल्दीबाजी में था कि जल्द से जल्द एमओयू साइन हो जाए। अब यह कहानी है, इसकी इनसाइड स्टोरी में अगले 1 घंटे आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिसको समझना बेहद जरूरी है दर्शकों, चौथी बड़ी खबर है कि अब जिगरी दोस्ती में तलखी आ गई। दो दोस्त कभी एक साथ थे, दो दोस्त कभी एक साथ मिलकर हमला करते थे, दो दोस्त जो एक साथ सपने देख रहे थे, उनकी राहें जुदा हो गई, राहें अलग हो गई, इच्छाएं अलग हैं, डांट पड़ रही। अब आप सोचिए, डांट किसको पड़ रही? नेतन्याहू को डांट पड़ रही, फोन कॉल पर डांटा गया। अरे प्रेसिडेंट ने तो डांटा ही डांटा, जेडी वांस भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी फटकार लगा दी और कहा कि इकलौता दोस्त तो हम हैं तुम्हारे, इकलौते सुपर पावर वो इजराइल के साथ है, फिर भी आपको परेशानी हो रही है, आपको हमारी बात माननी होगी। और ऐसा फटकारा है ना दर्शकों की उसकी जब कहानी आप समझेंगे तो आप तय करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी अपने पास रखने के बाद यह हाल है। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या, इन 4 बड़ी खबरों की अगले 1 घंटे आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की 4 बड़ी खबर होर्मुज को लेकर जो सामने आ रही वो समझिए। होर्मुज पर नई पाबंदी, ईरान ने सख्त समुद्री नियम लागू किए हैं और कह रहे हैं कि अब बिना मंजूरी जहाज नहीं गुजरेंगे। इंश्योरेंस वाली कहानी जो मैंने आपको बताई वही देखने को मिली, जिसमें कहा गया कि अगले 60 दिन तक इंश्योरेंस फ्री रहेगा और उसके बाद से शुल्क लगेगा। यानी 48 घंटे पहले अनुमति लेने वाली भी बात निकलकर सामने आई है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की अहम बैठक तय है। स्थायी परमाणु समझौते पर बड़ी डील की संभावना भी निकलकर सामने आ रही है। लेबनान युद्ध विराम के बाद कूटनीति एक बार फिर से सक्रिय हुई है। विटकॉफ पहले से मौजूद है और दूसरी तरफ ईरान ने मुलाकात से मना कर दिया है। जेनेवा में जाने की बात दरकिनार करते हुए ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि लेबनान पे हमले अभी भी जारी हैं और उसकी वजह से डील पर 7.5 मंडरा रहा है। डील फेल हो सकती है, लेकिन दावे डोनाल्ड ट्रंप के कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा क्या वो समझिए। कह रहे कि ईरान में हमने तख्ता पलट किया, मुस्तफा को अली खामनेई से बेहतर बताया है। ट्रंप के बयान से अब समझिए कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कह रहे अली खामनेई से मुस्तफा ज्यादा बेटर है। और कुछ दिन पहले तारीफों के पुल बांधते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर भी आए थे। लेकिन ईरान इन सभी चालों को समझता है। अमेरिका की शर्तों से पहले ईरान की चाल भी तेज हो गई। यूएस से फंड मिलने का ईरान ने इंतजार तक नहीं किया और हथियारों का ऑर्डर दे दिया गया। हेलीकॉप्टर डील पर रूस के साथ अहम समझौते वाली खबर भी निकलकर सामने आई है। दर्शकों, ये 4 बड़ी खबर इस वक्त वर्ल्ड वॉर में स्थिति को बयां कर रही है कि क्या कुछ रह रहा। समझौता, यह शब्द दुनिया भर में उस वक्त सुर्खियां बना जब G7 समिट में एमओयू पर डोनाल्ड ट्रंप साइन कर रहे थे। कैमरा जूम करके साइन किया जा रहा था, मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, वो बिजली वाले साइन। ट्रंप ने उसी वक्त कहा था कि यह आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका आशय था कि समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं है। वो ये भूल गए कि समझौता उस ईरान से हो रहा है जिससे पार पाना आसान नहीं था इनके लिए, जिसके लिए इन्होंने सोचा था कि दाल चावल का एक कौर है, खा लेंगे, काम खत्म। लेकिन वो सब कड़वा हुआ। अब इस एमओयू से ईरान पीछे हट गया और होर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। यह खबर सामने आई क्योंकि ईरान का कहना है एमओयू लागू ही नहीं हुआ। उसका तर्क है
कि इजराइल ने लेबनान पर हमले अभी तक नहीं रोके, लगातार कई हमले कर रहा है और यह तो समझौते की पहली ही शर्त का उल्लंघन हो गया। यह डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आया कि बीबी नाराज अगर है तो वो हमले कर रहा है, और वो हमले कर रहा है तो जिनसे बातचीत चल रही है वो भी रूठ गया। नाराज कह रहा है ये तो समझौते की पहली शर्त थी, उसका ही उल्लंघन हो गया, इन पर क्या भरोसा किया जाए। और इसलिए खबर निकलकर सामने आ रही है दर्शकों की हॉर्मूज फिर से बंद है और अरब में फिर महासंग्राम की तीसरे चरण की आहट गूंज उठी है। अब आहट क्यों गूंज रही है वो समझिए। 36 घंटे में पूरा समझौता ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है।